Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Reet. I talk about manifestations and LOA success story. So I'm back again with another instant manifestation success story. इन्होंने जल्दी से मैनिफेस्ट किया है एक दिन में ही 24 आवर्स में ही इनको मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट मिल गया। इनकी मैनिफेस्टेशन हो गई। मैनिफेस्टेशन तो इंस्टेंट होती है, पर इन्होंने देखो अपना माइंडसेट इतनी जल्दी उस स्टेट में ले आए जहाँ पर इनकी विश फुलफिल्ड थी और तभी इनको रिजल्ट मिल गया। और ये 24 आवर्स में हुआ है। तो लेट्स डिस्कस। आप मुझसे कोचिंग ले सकते हो इंस्टा पर, मेरे पास सेशंस अवेलेबल हैं, तो दैट्स अप टू यू। सो लेट्स स्टार्ट। ये लिखती हैं कि क्रेज़ी फास्ट मैनिफेस्टेशन सक्सेस है। टुडे बिफोर लिविंग फॉर वर्क, मैं अपने काम पर जाने से पहले मुझे पता चला कि मेरे घर पर कुछ रिलेटिव्स आने वाले हैं जो हमें देखने के लिए आने वाले हैं, मिलने के लिए आने हैं। और उसके बाद मुझे पता चला कि वो हमारे साथ रहने भी आए हैं। ठीक है, मतलब वो रहने भी आएंगे, पर कुछ रीज़न की वजह से मैं नहीं चाहती थी कि वो हमारे साथ रहें। तो जब मुझे पता चला ऐसा होने वाला है तो मैंने अफर्म करना स्टार्ट कर दिया, दे आर नॉट कमिंग। मैं अफर्म करती रही कि वो नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं, और यही सेम चीज़ मैं रिपीट करती रही। और उसके बाद मेरी मॉम ने कहा कि कुछ चीज़ें लेकर आओ उनके लिए, जो पर्टिकुलर शॉप से लेकर आनी थी, और जो गेस्ट आने वाले थे उनके लिए लेकर आनी थी। अब देखो यहाँ पर 3D ने रिएक्ट किया था, ठीक है, पर उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को नॉर्मल वे में लिया। वो गई लेने, और वहाँ पर भी वो जब जा रही थी तो वो अफर्म कर रही थी, दे आर नॉट कमिंग, दे आर नॉट कमिंग। उन्हें पता था कि वो नहीं होने वाला है, तो मैं चिल करती हूँ, जो हो रहा है होने दो, इसे नॉर्मल वे में लो। तो होता क्या है, जब वो शॉप पर पहुंचती हैं तो शॉप बंद होती है। ठीक है, अब वो अपने आप को कहती हैं कि देखो ये फर्स्ट साइन है कि वो नहीं आ रहे हैं, शॉप बंद है। तो जो भी होता है 3D में उसे नॉर्मल लेकर चलो, और हो मतलब जो करो, ठीक है, जो करना है। और उसके बाद जो कुछ ऑपोजिट होता है तो उस पर नेगेटिव नहीं होना है, वो आपके लिए साइन है। उसे एज अ पॉजिटिव साइन लो, कन्फर्मेशन लो कि हाँ ये इसीलिए हुआ है क्योंकि मेरी रियलिटी में मेरी डिज़ायर है। उसके बाद वो कहती हैं कि मुझे जब भी नेगेटिव फील होता था, थोड़ा सा डाउट आता था, तो मैं अपने आप को कहती थी कि जिस चीज़ को भी मूव होना होगा वो होगी, वट एवर नीड्स टू मूव विल मूव, वट एवर नीड्स टू हैपन विल हैपन। जो भी होना होगा अपने आप होगा। मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो नहीं आ रहे हैं, एंड दैट्स इट। और जब वो घर आई वापस, वो कहती हैं कि मुझे पता चलता है कि वो नहीं आ रहे हैं, एंड दैट्स इट। ये इतनी इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन थी। आई नो कि आपको लग सकता है कि ये तो छोटी सी मैनिफेस्टेशन है, पर मैनिफेस्टेशन को नहीं पता है कि कोई चीज़ बड़ी है या छोटी है। हमारे माइंड को नहीं पता है, और ना ही उस इन्फिनिट पावर को पता है कि कुछ बड़ा है या छोटा है, इसमें टाइम लगता है, इसमें नहीं लगता है। वो सिर्फ हमारी अजम्पशन है। अगर हम बड़ी चीज़ को भी कहेंगे तो ये तो आसान है, तो वो तो हो जाएगी, वो आराम से हो जाएगी। एंड इनफैक्ट मैं कहती हूँ ना, अगर आप मुझसे पूछोगे कि मुझे ये अपीयरेंस मैनिफेस्ट करना है, तो मैं कहूँगी हाँ, अपीयरेंस मैनिफेस्ट करना सबसे आसान है। और अगर आप मुझसे कहोगे कि एसपी मैनिफेस्ट करना है, तो मैं कहूँगी एसपी मैनिफेस्ट करना सबसे आसान है। अब आप कहोगे कि मैं जस्ट वैसे ही कह रही हूँ कि सब कुछ बहुत आसान है, पर नहीं, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि अब मुझे सब कुछ आसान ही लगता है। तो डजेंट मैटर कि वो आसान है या नहीं, पर मुझे अब सब कुछ आसान लगता है। चाहे वो अपीयरेंस मैनिफेस्ट करना हो, चाहे वो स्किन का टेक्सचर मैनिफेस्ट करना हो, हेयर कलर मैनिफेस्ट करना हो, आई कलर मैनिफेस्ट करना हो, मनी मैनिफेस्ट करनी हो, क्लाइंट्स करने हो, कोई भी आइडिया करना हो, कुछ कुछ भी रियलिटी में मेरी हो रहा है उसे ऑपोजिट मैनिफेस्ट करना हो, और एसपी मैनिफेस्ट करना हो, मेरे लिए सब कुछ ही आसान है अब, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि मैनिफेस्ट होता कैसे है। और इसमें मैटर नहीं करता कि वो चीज़ बड़ी है या छोटी है, क्योंकि टाइम का कॉन्सेप्ट मैंने कभी भी टाइम देकर मैनिफेस्ट नहीं किया, और इसी वजह से मैंने वो माइंडसेट को जल्दी अडॉप्ट किया है। ठीक है, वो मेरे अंदर अपने आप ही हुई चीज़ें, और जिसके बाद मेरा माइंडसेट उसी तरह से वर्क करता है। और डिसिप्लिन में रहने से मैं उसी तरह से वर्क करवाती हूँ। नहीं तो हो सकता है कि नेगेटिविटी आती है बहुत, ठीक है, और लोगों से भी मिलती है, पर अगर मैं उसे लूँगी, मतलब अगर मैं उसे रिसीव करूँगी, ठीक है, तभी वो मुझे इम्पैक्ट करेगी। अगर मैं उसे रिसीव ही नहीं करती हूँ, मैं जस्ट एक कान से डालकर दूसरे से निकाल देती हूँ, ठीक है, उसे रिसीव नहीं करती हूँ, उस पर रिएक्ट नहीं करती हूँ, तो वो मुझे इम्पैक्ट नहीं करेगी। ठीक है, उसका इफ़ेक्ट मुझ पर नहीं होगा। कोई भी चीज़ उतना ही इफ़ेक्ट करती है जितना हम उसे इफ़ेक्ट करने देते हैं। कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। सिर्फ अपने आप पर काम करो और देखो कि आपको किस चीज़ से कैसे डील करना है, वो आप
आपको अपने आप आने लगेगा, अपने आप आपके अंदर चीज़ें होंगी। मुझे भी पहले ऐसे लगता था कि यार अपीयरेंस लाइक किसी को ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी है ना, तो वो कैसे करेगा। पर जब मैं उस फील्ड में आ चुकी हूँ, उस माइंडसेट उस स्टेट में आ चुकी हूँ अब, तो ऐसा नहीं है। मैं कुछ भी ऐसे ही नहीं कह रही हूँ कि जस्ट आपको ये बताने के लिए कि हाँ, सब कुछ ईज़ी है। क्योंकि मुझे लगता है, मैं इसीलिए कहती हूँ कि हाँ, ये ईज़ी है, ये तो बहुत ईज़ी है, ये तो बहुत ईज़ी है, क्योंकि वो मुझे लगने लगा है। मुझे पता चल चुका है कि सब कुछ ही बहुत ईज़ी है। अब जो इनकी सक्सेस स्टोरी मैंने शेयर की है, चाहे इन्होंने रिलेटिव्स का ना आना मैनिफेस्ट किया है, पर इनकी रियलिटी में 3D में जो हो रहा था, ये उनको किस वे में ले रही थी, पॉजिटिव वे में लेकर किस चीज़ में कन्वर्ट कर रही थी, जो इनकी डिज़ायर्ड रियलिटी है। जो कुछ भी हो रहा था, ये कह रही थी कि मुझे पता है कि वो नहीं आने वाले हैं, डज़न्ट मैटर कि ये सब हो रहा है, मुझे पता है कि वो नहीं आने वाले हैं, एंड दैट्स इट। जो कुछ भी हो रहा था, दुकान बंद थी या मम्मा ने कुछ कहा था कि ये लेकर आओ, तो हाँ, मुझे पता है कि वो नहीं आने वाले हैं, ये जो हो रहा है होने दो, ये चीज़ नॉर्मल है। और जब उनको कन्फर्मेशन मिल गई कि दुकान तो बंद है, देखो मेरे साथ जो भी हो रहा है, इट मीन्स कि वो नहीं आने वाले हैं। मतलब उन्होंने हर चीज़ अपनी डिज़ायर से रिलेटेड रखी। ऐसा नहीं है कि वो अनडिज़ायर्ड रियलिटी में फिर से वापस से जंप कर रहे हैं, फिर से आ रहे हैं, फिर से जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपना माइंडसेट को किस वे में रखा, किस डायरेक्शन में रखा जहाँ वो जाना चाहती थी, और वही हुआ। तो देखो, इतनी आसान है, अगर आप उसी डायरेक्शन में रहते हो तो ऑफ कोर्स मैनिफेस्ट इंस्टेंट ही होगा। और मैनिफेस्टेशन इंस्टेंट होती है, पर आप बैक एंड फोर्थ करते रहते हो तो रिज़ल्ट भी बैक एंड फोर्थ होता रहता है, इसीलिए डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो अगर आपको एक ही रिज़ल्ट चाहिए तो एक डायरेक्शन में चलो, अगर आप रास्ते बदलते रहोगे तो मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। एंड अगर आपको इस माइंडसेट में रहने में प्रॉब्लम होती है या आप नहीं रह सकते, तो आप मुझसे कोचिंग ले सकते हो। आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू। अब मुझे किसी ने कमेंट सेक्शन में कहा था कि मैंने 6 आवर्स के लिए एफर्मेशंस दी, और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा फॉर्म करता था या करती थी, पता नहीं वो कौन है, बट उन्होंने ऐसा कहा था कि मैंने इतने टाइम तक फॉर्म किया पर फिर भी ज़ीरो रिज़ल्ट था। ठीक है, मैं अब भी फॉर्म कर रहा हूँ, मैंने 2-3 दिनों से फॉर्म किया, मैंने घंटों तक का फॉर्म किया, मुझे फिर भी रिज़ल्ट नहीं मिला। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपको रिज़ल्ट इसीलिए नहीं मिला क्योंकि आपने ये नहीं सोचा कि वो आपके पास ऑलरेडी है। आपका ध्यान था कि मैं इतनी एफर्मेशंस कर ली मैंने, अब रिज़ल्ट नहीं मिला। आपका ध्यान है 3D पर, इसीलिए 3D में टाइम मैनिफेस्ट हो रहा है। आपका ध्यान है रिज़ल्ट को ढूंढने में, तो आप रिज़ल्ट को ढूंढ ही रहे हो, वही चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है। अगर आप कंप्लीटली उस बीइंग में होते ना, डिज़ायर्ड रियलिटी की बीइंग में, कि हाँ मेरे पास वो डिज़ायर ऑलरेडी है, तो आपने टाइम को नहीं देखना था, और आपको ये भी नहीं पता चलना, मतलब आपको ये पता ही नहीं होता कि आपने 6 आवर तक अफर्म किया है। आपको ये भी नहीं पता होता कि मुझे कितने दिन हो गए अफर्म करते। मतलब आप आवर्स गिन रहे हो, दिन गिन रहे हो कि मैंने कितना अफर्म किया, ये देख रहे हो कि कितना टाइम हो गया है। आपने उस लास्ट वाली जो विश फुलफिल्ड रियलिटी है उसे नहीं जी रहे हो आप, इसीलिए आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। आई होप कि आपका आंसर मिल चुका होगा, ठीक है। और वैसे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एफर्मेशन से रिज़ल्ट नहीं मिलता है, और इसका मतलब ये नहीं है कि एफर्मेशन वर्क नहीं करती, इसका मतलब ये है कि उन्हें एफर्मेशन से वर्क करवाना नहीं आता। कोई भी टेक्निक है, अगर आप उस पर बिलीव करते हो तो ही वो वर्क करेगी, अगर आप नहीं करते हो तो वो वर्क नहीं करेगी।